आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं। 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दो वृत्त है हमारे पास। ये पहला वृत्त है, ठीक है, और यहीं पर ही इसी को काटते हुए एक दूसरा वृत्त है जो इसको दो बिंदुओं पर काट रहा है, ए और बी पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ इनके केंद्रों के बीच की दूरी देखें तो वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इनकी जो कॉमन जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा, वो ए बी दी हुई है, ठीक है। इनकी त्रिज्या अगर हमें बनानी हो, मान लीजिए इनके ये जो केंद्र है वो सी और डी हो, तो इनकी त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी? सी ए मिला देंगे तो हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी, सी डी मिला देंगे या हम डी ए मिला देंगे तो हमको मिल जाएगी छोटे वृत्त की त्रिज्या। ये 7 है और ये 5 है, ठीक है। हमें इस उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन जीवा की लंबाई बतानी है। देखिए जो केंद्र को मिलाने वाली लाइन है वो इस जीवा को काट रही है, ठीक है। मान लीजिए उसे ई बिंदु पर काटती है। तो देखिए ये हमेशा ये एक सिद्ध बात है कि सी डी जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा है वो ए बी यानी कि उभयनिष्ठ जीवा के लंबवत होती है और उसे जो है बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ए ई और ई बी भी बराबर होंगे। जो टुकड़े हो रहे हैं ना उभयनिष्ठ जीवा के, वो भी बराबर होंगे, और वो बराबर होंगे तो आधा होंगे वो पूरी जीवा के, ठीक है। तो ये दो बातें हैं यहाँ पर। अब देखिए हमें सी डी की पूरी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यानी केंद्र को मिलाने वाली रेखा की पूरी लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जैसे हमें लंबवत है तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। अगर मैं इसमें से एक हिस्से को, सी इसका एक हिस्सा है, इसको x मान लूँ, तो इसका जो दूसरा हिस्सा है डी वो क्या हो जाएगा मेरा? 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर ये मेरा x है तो ये मेरा हो जाएगा हिस्सा 10 माइनस एक्स। अब देखिए आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके ए ई के लिए संबंध तैयार कर सकते हैं। दोनों यहाँ पर दो जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए एक तो ए सी ई बन रहा है, तो त्रिभुज ए सी ई में अगर आप देखें यहाँ पर तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उसके लिए ए ई जो कि यहाँ लंब है, लंब का वर्ग बराबर होता है ये अपना कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कि सी ई का वर्ग। ये ए सी ई में देख रहे हैं हम, तो यहाँ ए ई का वर्ग बराबर होगा ए सी का वर्ग, यानी कर्ण क्या है इसका? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग, और इसका आधार है सी यानी एक्स, तो एक्स का वर्ग। ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी। इसी तरह आप देखें अगर दूसरी तरफ जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, इसके अंदर अगर आप देखें तो त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा? इसमें भी ए ई जो है वो लंब की तरह है, तो ए ई का वर्ग बराबर होगा, यहाँ पर कर्ण है डी ए और आधार है डी ई, तो ए डी बोल लीजिए डी ए बोल लीजिए, एक ही बात है, ए डी का वर्ग माइनस डी ई का वर्ग, ठीक है। तो आप देखिए ए डी का वर्ग कितना है यहाँ पर? ए डी आपका 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ, और डी ई आपने निकाली थी यहाँ 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है। ये भी ए ई है। तो आपको दो समीकरण मिल गई हैं यहाँ पर। दोनों समीकरणों को आप बराबर रख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों के बाएं हाथ पर आप देख सकते हैं ए ई का वर्ग है, तो ये दोनों दोनों समीकरण बराबर रखी जा सकती हैं दाहिने हाथ से भी। तो दाहिने हाथ पर क्या है इनके? 7 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बराबर 5 का वर्ग माइनस 10 माइनस एक्स का वर्ग। चलिए अब इनको खोलते हैं। 7 का वर्ग होता है 49 माइनस एक्स का वर्ग कितना होगा? एक्स की घात 2, 5 का वर्ग 25, और इसे खोलेंगे हम 10 माइनस एक्स को ए माइनस बी के वर्ग के सूत्र से। तो ए माइनस बी का वर्ग का सूत्र क्या होता है? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 का वर्ग यानी 100, एक्स का वर्ग यानी एक्स की घात 2 माइनस 10 गुणा 2 गुणा एक्स यानी 20 एक्स। अब देखिए आप ये माइनस जो है इसको अंदर ले जाइए, गुणा करिए इसको भी, तो ये सबके जो चिन्ह है वो बदल देगा। क्या आ जाएंगे यहाँ पर? अब
ये 100 माइनस का हो जाएगा, x की घात 2 भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस ये जुड़ के प्लस हो जाएगा 20x। अब यहाँ देखिए x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 49 बराबर 25 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 75, माइनस का 75 प्लस 20x। इसको ले जाइए इस तरफ तो ये हो जाएगा 49 प्लस 75 बराबर 20x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका x का मान कितना आ जाएगा, 49 और 75 को जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 124 बराबर 20x। ठीक है, 124 बटा 20 ये आपका x का मान होगा। इसको काटेंगे अगर पहले 2 से तो ऊपर बचेगा 62 और नीचे 10। ठीक है, तो ये 62 बटे 10 कह लीजिए आप इसको, या फिर 6.2। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पर ए का मान चाहिए, तब ए का मान निकलेगा तभी तो ए बी का मान निकाल पाएंगे। तो किसी भी समीकरण में डाल देते हैं, पहली समीकरण में डालते हैं इसके x के मान को, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 आपको ए का मान दे देगी। ए का वर्ग बराबर है समीकरण 1 के हिसाब से 7 का वर्ग माइनस x का वर्ग, और x का मान आपका निकल गया है, कितना निकला है 6.2। तो 7 का वर्ग माइनस 6.2 का वर्ग, यानी a का वर्ग माइनस b के वर्ग जैसे आई है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और उसकी गणना कर देंगे दोनों के अंतर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा 13.2 गुणा 0.8। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए का वर्ग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट हटाएंगे नीचे तो इसके भी नीचे 10 आ जाएगा और इसके भी नीचे 10 आ जाएगा। तो ये ए का वर्ग बराबर होगा आपका 132 गुणा 8 बटे कितना बटे 100। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 132 गुणा 8 करने पर इसकी कोई आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। 132 को देखिए आप, 132 के आप टुकड़े करेंगे तो क्या मिलेगा 12 गुणा 11 गुणा 8 बटे 100। ठीक है, 12 को भी खोलिए और 8 को भी खोलिए। 12 होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 8 होगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, और साथ में है 11, और बटे में है आपके 100। ठीक है, तो अब वर्गमूल करेंगे आप इसका अगर, तो आपको ए का मान मिल जाएगा। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान आ जाएगा, देखिए वर्गमूल करने पर, वर्गमूल अगर आप यहाँ से करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 के यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, और 1 2 बाहर है जोड़े से, एक और एक 3 है और एक 11 है हमारे पास, और बटे में है 100। तो जब वर्गमूल हम करेंगे तो 2 जोड़ों में से 2 2 बाहर आ जाएंगे, और 100 का वर्गमूल तो 10 होता ही है। तो ए बराबर आ जाएगा 4, अंदर क्या बचा 2 तिया 6 गुणा 11 66, तो 4 वर्गमूल 66 बटे 10, ये आपका आ गया ए का मान। ठीक है, और आपको चाहिए लेकिन किसका मान, आपको चाहिए यहाँ पर ए बी का मान। आप देख सकते हैं ए बराबर है ए बी के आधे के, तो ए बी बराबर होगा ए के दुगने के, तो ए बी बराबर होगा 2 गुणा ए के। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी का मान बराबर होगा 2 गुणा 4 वर्गमूल 66 बटे 10, और यहाँ पर ये आ जाएगा 8 बटे 10 वर्गमूल 66। दोनों को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 बटे 5 वर्गमूल 66, 4 बटे 5 वर्गमूल 66, ये आपका ए बी का मान होगा। ठीक है, तो अगर आप विकल्प देखें अपने, तो विकल्पों में पहले दूसरे तीसरे और चौथे विकल्प में से चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।